नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जी के अकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे भाषा शिक्षण के उपागम के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के आज हम स्टार्टिंग करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? भाषा शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। यानी कि भाषा शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव का उदाहरण कौन सा है? ये क्या है कि यूपी टेट लेवल सेकंड 8 जनवरी 2020 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्वलन कौशल या समापन कौशल, इनमें से कौन सा होगा? तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल फर्स्ट 1 नंबर से इसका क्या रहेगा? सही ऑप्शन होगा। सूक्ष्म शिक्षण है, मूल्यांकन प्रशिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवश्रेणीय शिक्षण या प्रभावशाली शिक्षण। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? अवश्रेणीय शिक्षण। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो इसमें क्या है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, प्रस्तावना कौशल में, समापन कौशल में या प्रदर्शन कौशल में। तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है तो वो कौन सा होगा हमारा? प्रस्तावना कौशल। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो 36 मिनट का, 40 मिनट का, 45 मिनट का या 30 मिनट का। तो इसमें क्या है कि भारतीय मतलब सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल समय लगता है तो वो कितना लगता है? 36 मिनट का। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। तो बुनियादी या उच्च या सर्वोच्च या औसत। तो इसमें क्या है कि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा इसका सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहा जा सकता है, माना जा सकता है। तो क्या है कि पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय नहीं होना चाहिए। ये क्या? पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की मतलब का ध्यान रखा जाता है। क्षमता और आर्थिक पृष्ठभूमि का, क्षमता और पारिवारिक स्तर का, क्षमता और रुचियों का, और रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि का। तो इसमें क्या है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की क्षमता और रुचियों को क्या है कि ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकाई योजना का पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? इकाई योजना का पद नहीं। उपविभागों के उद्देश्य निर्धारित करना, लेखन गति का विकास, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास, वाचन गति का विकास। तो इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा? वाचन गति का विकास। ये क्या है कि इकाई योजना का पद नहीं है। मेटा भाषाई जागरूकता, सोचने की क्षमता, भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता, भाषा के बारे में बात करने की क्षमता, अन्य दर्शक चिन्हों से लिखने की योग्यता। तो इसका सही आंसर कौन सा है कि मेटा भाषाई जागरूकता भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाव को किस रूप में परिभाषित किया गया है? शरीर, सिर या पैर की गति, विशेष रूप से हाथों या चेहरे का समावेशन। शरीर की गति, विशेष रूप से हाथों या चेहरे का समावेशन। फिर है कि शरीर, सिर या पैर की गति, शरीर, सिर की गति, विशेष रूप से हाथों पर चेहरों का समावेशन। तो इसमें क्या है कि भाव है उसको किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं? तो शरीर, सिर या हाथ पैर की गति, विशेष रूप से हाथों या चेहरों का समावेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें क्या है कि सभी आएगा। शिक्षण कुशलता से संबंधित है कि श्यामपट्ट पर भी लिख सकते हैं, प्रश्नों का हल भी कर सकते हैं और प्रश्न पूछ भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण करना या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें क्या शिक्षा का यही उद्देश्य है कि एक अच्छा नागरिक भी बनना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो जो समाज के लिए क्या हो? उपयोगी हो, और व्यवहारिकता का भी निर्माण करना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 4 नंबर। यानी कि जो
तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण है संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, 1 नंबर रहेगा, यानी संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा कि एक बालक है वो अधिक तब सीखता है क्या कि उसे क्रिया विधि से सिखाया जाए। जैसे कि कोई भी कार्य है, अगर आप कै कबूतर पढ़ा रहे हो, चाहे आप मान लो कि कैखड़े भी पढ़ा रहे हो, तो उनको क्या है कि क्रिया के द्वारा कर करके, या मान लो कि बच्चे के सामने वैसी ही क्या है कि गतिविधि करके क्या है कि हम उस बालक को अधिक सिखा सकते हैं। जैसे कि हम बालक को मान लो कि कै कबूतर वगैरह, कै खरगोश ऐसी मान लो कि इस चीज़ें सिखा रहे हैं, तो बच्चे के सामने क्या है कि कबूतर जैसी प्रतिक्रिया करके, खरगोश जैसे बनाकर, या मान लो कि कबूतर है, खरगोश है, इनकी क्या है कि चित्र बनाकर उनके बारे में समझाकर क्या है कि हम एक बालक को क्या है कि अधिक सिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है सैमपट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना और प्रश्न पूछना। तो एक कक्षा में मन विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण उचित है तो वो कौन सा होगा, प्रश्न पूछना। क्योंकि जितने ही क्वेश्चन मतलब प्रश्न विद्यार्थियों से पूछे जाएंगे तो बच्चे क्या कि उतने ही एक्टिव होंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो उस क्या है कि उससे हम बातचीत करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, 1 नंबर, यानी कि विद्यार्थियों की सक्रिय भागिता का। निम्न में से कौन सा पद इकाई योजना के पदों की सही व्याख्या नहीं करता है। ये क्या है कि सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। पूरी इकाई को उप विभागों में बांटना, शिक्षण विधियों को निश्चित करना, आवश्यक नहीं कि संपूर्ण पाठ्य सामग्री को एक रूप इकाइयों में संगठित किया जाए, शिक्षक विद्यार्थी क्रिया प्रत्येक विभाग के लिए निश्चित करना। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, 4 नंबर, यानी कि शिक्षक विद्यार्थी क्रिया प्रत्येक विभाग के लिए निश्चित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्बट उपागम के पद हैं। हर्बट उपागम के कितने पद है, ये क्या कि रीट लेवल फर्स्ट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 3 है या 5 है या 8 है या 9 है। तो इसके क्या कि हर्बट उपागम के कितने पद हैं, तो कितने हैं, 5 है। तो रीट प्री के अंतर्गत क्या है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा गहराइयों वाले नहीं पूछे जाते। लेकिन रीट लेवल सेकंड के अंतर्गत क्या है कि इसी टॉपिक से बहुत थोड़े गहराइयों वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर रहना, सामान्यीकरण करना। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर रहना। ये भी क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। ये क्वेश्चन भी क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य पुस्तक के प्रकरण, प्रश्नों के प्रकार। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, 1 नंबर, यानी कि शिक्षक निर्मित सामग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं करना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है। ये क्या कि सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। पाठ योजना, शिक्षण विधियां, इकाई योजना और शिक्षण कौशल। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, 3 नंबर, यानी कि इकाई योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में पाठ योजना के अंग नहीं है।
ये क्या कि सेकंड ग्रेड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, जांच कार्य। तो पाठ्य योजना का अंग नहीं है तो वो कौन सा है? जांच कार्य, यानी कि जांच कार्य है वो क्या एक पाठ्य योजना का अंग नहीं है। आदर्श शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना और उपरोक्त में से एक आदर्श शिक्षक के लिए क्या कि व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए, हिंदी साहित्य का भी ज्ञान होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? उपरोक्त में से सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। एक ऐतिहासिक घटना को समाविष्ट करता है जो कि दिनचर्या का स्रोत वैसे स्थान से संबंधित है जिनमें लोग समय पर आदान प्रदान करते हैं और स्कूल, क्षेत्र, वर्गखंड और संघ मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में अस्तित्व रखती है। ये क्वेश्चन क्या है कि DSSB 28 अप्रैल 2013 को आया हुआ क्वेश्चन है। धर्म, इतिहास, सभ्यता और भाषा, तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? भाषा। भाषा एक ऐतिहासिक घटना को क्या है कि समाविष्ट करता है जो दिनचर्या के स्रोत व स्थान से संबंधित है जिनमें लोग समय पर आदान प्रदान करते हैं। समय पर क्या है कि हम भाषा का ही आदान प्रदान करते हैं, यानी कि भाषा का आपस में क्या है कि संप्रेषण करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए एक शिक्षक करता है पुस्तकों का संचय, पाठ्य सामग्री का संचय, पाठ्य सामग्री का अध्ययन, पाठ्य सामग्री की खोज। तो पाठ्य योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि अध्यापक क्या है कि पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है, यानी कि पाठ्य सामग्री उसका क्या है कि अध्ययन करके ही क्या है फिर बाद में बच्चों को पढ़ाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना के विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षण के पक्ष में सम्मिलित नहीं है ज्ञान करवाना, अर्थ ग्रहण करना, अभिव्यक्ति के विकास के आधार पर बनाना, चित्र बनाना। तो पाठ्य योजना के विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षण के पक्ष में सम्मिलित नहीं है तो वो कौन सा है? चित्र बनाना। ये क्या है? इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? 4 नंबर। सही आंसर कौन सा रहेगा? 4 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना के 3 रूपों में सम्मिलित नहीं है। ये क्या? ज्ञान के लिए पाठ्य योजना, रसानुभूति के लिए पाठ्य योजना, कौशल के लिए पाठ्य योजना, जांच कार्य के लिए पाठ्य योजना। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? रसानुभूति के लिए पाठ्य योजना। फिर एक इकाई उपागम का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग हुआ कब? 1920 में। फिर है कि थॉमसन एरिस्क ने इकाई विधि के कितने सोपान बताए? कितने सोपान बताए थे? 3। फिर है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने इकाई विधि के कुल कितने सोपान बताए? तो वो कितने बताए थे? 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना का जन्म हुआ है। पाठ्य योजना का जन्म कब हुआ था? तो भी गेस्टाल्ट विधि से हुआ, खेल विधि से हुआ, या आगमन विधि से हुआ, या निगमन विधि से हुआ। तो पाठ्य योजना का जन्म है वो कहाँ से हुआ? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है। फिर ये भाषा विकास के अंग है शुद्ध भंडार, वाक्य विन्यास, अभिव्यक्ति और उपयुक्त में से सभी, यानी कि भाषा विकास के अंग है शुद्ध भंडार भी है, वाक्य विन्यास भी है और अभिव्यक्ति भी है, उपयुक्त में से सभी ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना के कितने प्रकार माने गए हैं? तो पाठ्य योजना के 3 प्रकार माने गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कहने वाले कौन थे? तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया ये कहने वाले जॉन डीवी थे। तो चलो आज के हमारे क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण के उपागम के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो ने ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए भी नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर करें। और एक ये भी बताना कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है या नहीं लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताओ भी क्लास कैसी लगी हो। और भी चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो।